महमूद गजनी के बारे में बात करेंगे। तो आइए इस मैटर को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, महमूद गजनी जो है, तो सबसे पहले ये है कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। देखिए, अलप्तगीन नाम का एक तुर्क सरदार था, तुर्क थे, और यही गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। ये गजनी इस समय अफगानिस्तान में है। तो इस अलप्तगीन का एक दामाद था, उसका गुलाम भी था, लेकिन बाद में उसका दामाद भी बन गया था, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी। अब यहीं से इसको एक एक करके हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है गजनी साम्राज्य, और महमूद गजनी नाम ही दिया है। गजनी कौन था? तो पहला तो गजनी का संस्थापक कौन था? तो यहां लिखा है अलप्तगीन। तो इसको कर लीजिए लुप्त या लापता। देखिए, लापता, गिन। तो एक कल्पना कीजिए, एक तुर्क था सरदार, तो वो अपने राज्य भर में जो सामान लापता हो जाते थे, यानी लुप्त हो जाए, यानी गायब हो जाए, उनकी गिनती करता था। क्या करता था? गिनती करता था। देखिए, गिन, तो गिन से हो गया गिनने वाला, गिनती। क्या गिनती करता था? लुप्त सामान की। तो जैसे ही आप सोचेंगे गिनती कर रहा है लुप्त सामान की, तुरंत दिमाग में अलप्तगीन आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ। अब चूंकि गिनना एक मानसिक काम है ना, मानसिक काम है गिनना, यानी हिसाब किताब लगाना, तो क्या होगा, बाल सब झड़ जाएंगे, इसलिए वो गंजा हो गया, गजनी। तो कर लीजिए गंजा। तो एक सरदार था, तुर्क था, और लापता सामान की गिनती करता था, तो अलप्तगीन, और इससे वह गंजा हो गया, तो गजनी। तो फिर उसका एक दामाद था, दामाद उसको बहुत मानता था। हर दामाद अपने ससुर को मानते हैं और ससुर दामाद को मानते हैं। तो दामाद उसके गंजेपन को देख के हर समय क्या करता था? सुबुक के रोता था। उसका दामाद क्या करता था? सुबुक के, लोग कहते नहीं सुबुक के रोता है, तो सुबुक के में सिसक के रोता था दामाद। तो क्या हो गया, उसका दामाद कौन हो गया? सुबुक, तो सुबुक्तगीन। ठीक। अब इसका जो पुत्र हुआ, कल्पना कीजिए इसका पुत्र हुआ, तो वे जब ससुर गंजा हो गए, दामाद गंजेपन से दुखी था, तो पुत्र भी गंजा हो गया, तो वह हो गया महमूद गजनी, वह बन गया महमूद गजनी। अब देखिए क्या हुआ, 27 साल की अवस्था में यह गजनी के गद्दी पे बैठ गया। कब बैठा? 998 ईस्वी में। देखिए, ये गजनी की का जो हिस्ट्री डेट है, उसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी गिनती 1000 से शुरू हुई। सन 1000 आने से 2 साल पहले ही ये गद्दी पे बैठा था। 998 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठ गया, और गद्दी पे बैठा, फिर 2 साल बाद क्या आ गया, 1000 की गिनती शुरू हो गई, और भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। ये एक चर्चित बात है जो लगभग हम सब सुनते हैं कि महमूद गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, ये सब लोग जानते हैं। तो 17 गिनती आमतौर पे बहुत पॉपुलर है, 17 बार आक्रमण किया था। लेकिन पहला आक्रमण इसने कब किया? तो पहला आक्रमण
1001 में किया। देखिए 98 में गद्दी बैठा, 2 वर्ष के बाद 1000 आ गया, और 1001 यानी सन 1000 का जो पहला साल आया उसी में इसने क्या किया, भारत पे आक्रमण किया। लेकिन इसका अब चूंकि 17 बार किया तो हर साल 2 साल, हर साल 2 साल पे यह आक्रमण करता रहता था। तो इसका सबसे चर्चित आक्रमण इसने 1025 में किया, सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पे इसने पहला आक्रमण किया 1025 में। तो ये भी दिमाग में आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि 25 का शब्द बहुत ही ठोस सॉलिड होता है, तो सब 25 जान गए। सन 1025। और देखिए अगर आप गिनती करेंगे तो 5 2 7, 27 साल पे ये गद्दी पे बैठा था 7, और 1025 में फिर हमला हो गया सोमनाथ मंदिर पे। जब ये सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर पे सामान लूटकर ले जा रहा था तो जाते समय जाटों ने, हमारे देश के निवासी जाट हैं, जाटों ने उन पे आक्रमण करके उस लूट में से कुछ माल को लूट भी लिया था। तो जाटों ने आक्रमण कर कुछ धन लूट लिया था, सब नहीं लूट पाए थे। लगभग 20 से 25 लाख दिनार वह सोमनाथ मंदिर से वहां से लूटपाट करके ले जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जाटों ने हमला करके कुछ धन को लूट लिया। तो बदले में 2 साल बाद यानी 27 में 1027 में उसने जाटों पे आक्रमण किया था। इसके बाद 1030 में गजनी की मृत्यु हो गई। 1030 में गजनी मृत्यु हो गई। तो अगर देखा जाए तो ये महमूद गजनी का कार्यकाल क्या था, सिर्फ भारत पे हमला करना, लूटना, हमला करके लूट ले जाना, हमला करके लूट ले। बताइए, देखिए 98 में गद्दी पे बैठा 2 और 30 में मर गया 27। तो 27 और 2 29 साल में जब व्यक्ति 17 बार आक्रमण करेगा तो औसतन हर दूसरे साल यह हमला करता रहा, कहीं ना कहीं हमला कर दे और लूट के लेके चला जाए, लुटेरे डकैतों की तरह। तो प्यारे बच्चों, आशा है इसमें से 1-2 ओरिएंटेड है। जैसे महमूद गजनी जो है कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पे कब आक्रमण किया, 1025 में किया। 1027 में जाटों के ऊपर आक्रमण किया। कब गद्दी पे बैठा था, 998 में। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए महमूद गजनी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये होगा कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो एक व्यक्ति था जो लापता हुए सामानों के, तुर्क सरदार था, लापता हुए सामानों की गिनती करता था। तो लुप्त अलप्तगीन गिनता रहता था। तो अलप्तगीन, उससे वो गंजा हो गया यानी गजनी। तो गजनी का संस्थापक ये हुआ। उसका एक दामाद था, वो उसकी हालत देख के सुबुक सुबुक के रोता था, तो सुबुक्तगीन इसका ये पुत्र था गजनी। 998 ईस्वी में 27 साल की जब अवस्था थी तब ये गद्दी पे बैठ गया, और 98 में गद्दी बैठा, 2 साल तैयारी किया, और सन 1000 शुरू होने के पहले साल 1001 में इसने पहला भारत पे आक्रमण किया और लूटपाट के ले गया। 17 बार आक्रमण किया, लेकिन सबसे चर्चित आक्रमण कब किया, 1025 में किया और सोमनाथ मंदिर में किया। इसके जब सोमनाथ मंदिर से धन लूट के ये ले जा रहा था तब जाटों ने उसके ऊपर हमला किया था और कुछ धन लूट लिया वापस। तो 2 साल बाद यानी 25 में हमला किया और 26 बाद 27 पे जाटों पे भी हमला कर दिया, लेकिन 1030 में वह मर गया। तो ये इतना गजनी का इतिहास है। आशा है ये सब का सब आपके दिमाग में बैठ गया होगा
एक घटना बताता हूँ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो एक बार ये अफ़गानिस्तान गए। तो जब ये अफ़गानिस्तान गए तो वहाँ के शासकों से इन्होंने कहा कि मैं गजनी जाना चाहता हूँ, गजनी। तो उन्होंने कहा कि अरे आप गजनी जाके क्या करेंगे, वो छोटा सा एक कस्बा है हमारे यहाँ का, बड़ा सिटी भी नहीं है, वहाँ पे कुछ है भी नहीं, कोई हिस्टोरिकल चीज़ भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ वो कौन सी जगह थी जहाँ से एक लुटेरा और 17 बार भारत पे बार बार आक्रमण किया। तो पता चला गजनी एक छोटा सा एक कस्बा था। आज के दौर में अफ़गानिस्तान में ये एक छोटा सा कस्बा है, और बस खाली एक व्यक्ति के रूप में वो निकला था और हर बार आक्रमण करता था। तो प्यारे बच्चों, आशा है महमूद गजनी का ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ गया होगा। इस टॉपिक में इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।